हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मैथ के टाइम, वर्क एंड वेजेस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम, वर्क एंड वेजेस का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। मान लेंगे कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। मान लेंगे कुल कार्य 1 है और इस कार्य को ये 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इसका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/10, यानी कि ये 1 दिन में 1/10 कार्य कर रहा है, यानी कि कुल कार्य का 1 दिन में 1/10वां भाग कर रहा है। और इसका 2 दिन का कार्य हो जाएगा 2/10। पहले दिन 1/10 कार्य कर रहा है, दूसरे दिन भी 1/10 कार्य कर रहा है, तो टोटल 2 दिन का कार्य इसका हो जाएगा 2/10। इसी तरह 3 दिन का कार्य हो जाएगा 3/10, 4 दिन का कार्य हो जाएगा 4/10 और 10 दिन का कार्य हो जाएगा 10/10। जब 10/10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा 1, यानी कि ये 10वें दिन कार्य समाप्त कर देगा। मान लेंगे एक दूसरा व्यक्ति बी है जो किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो इसका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/30, क्योंकि कुल कार्य 1 है तो 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/30। इसका 2 दिन का कार्य हो जाएगा 2/30, 3 दिन का कार्य हो जाएगा 3/30। इसी तरह 30 दिन का कार्य हो जाएगा 30/30। जब 30/30 हो जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 30वें दिन कुल कार्य समाप्त कर देगा। अगर ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें। ए का 1 दिन का कार्य है 1/10 प्लस बी का 1 दिन का कार्य है 1/30। दोनों मिलकर कार्य समाप्त कर रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। 10 से भाग दे देंगे 30 में, ये हो जाएगा 3 प्लस 30 का भाग दे देंगे 30 में, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4/30। क्योंकि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 4/30 और कार्य का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा कार्य होता है। इनका 1 दिन का कार्य है 4/30, तो इनको समय लगेगा 30/4 दिन का। दोनों मिलकर इस कार्य को 30/4 दिन में समाप्त करेंगे। इस वीडियो में आगे जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में 1 दिन का कार्य निकालकर ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 दिन का कार्य निकालकर सॉल्व करने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को 1 दिन का कार्य निकालकर ही सॉल्व करेंगे। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दिया है, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा? मान लेंगे ए की कार्य क्षमता है 100 और बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 125। 25 से भाग दे देंगे इसमें, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 4 और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 5। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ए की कार्य क्षमता है 4 और वो एक काम को 6 दिन में कर सकता है, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा 24। बी अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा? टोटल कार्य है 24, बी की कार्य क्षमता है 5, तो बी की कार्य क्षमता से इसमें भाग दे देंगे, तो बी अकेले उस कार्य को समाप्त करने में 4 से ही 4/5 दिन लेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले ए उसको कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 1 दिन में करेंगे 1/12। बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/30। अकेला ए उसको कितने दिन में पूरा करेगा? बी की वैल्यू रख देंगे इसमें, ए प्लस 1/30 बराबर 1/12। ए बराबर हो जाएगा 1/12 माइनस 1/30। एलसीएम इसका आ जाएगा 60। 12 का भाग दे देंगे 60 में, 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 3/60, यह हो जाएगा 1/20। कार्य का उल्टा समय होता है, 1 दिन का कार्य है उसका 1/20, तो समय उसको लगेगा 20 दिन का, तो ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है,
ए 45% कार्य को 11 सही 1/4 दिनों में पूरा करता है। बी 30% कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर पूरे कार्य को 6 सही 1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो सी ए से कितना कम कुशल है। मान लेंगे टोटल कार्य है, टोटल कार्य को लिख लेंगे TW, ये है 100%। ए 45% कार्य को 11 सही 1/4 दिन में पूरा कर रहा है तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 45/4, तो ये हो जाएगा 4%। तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 4%। बी 30% कार्य को 3 दिन में पूरा कर रहा है तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 30/3, तो ये हो जाएगा 10%। यदि ए बी सी तीनों मिलकर पूरे कार्य को 6 सही 1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों मिलकर पूरे कार्य को 6 सही 1/4 दिन में पूरा कर रहे हैं। पूरा कार्य टोटल वर्क है 100% और ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 सही 1/4 दिन में, तो ये हो जाएगा 25/4 या हो जाएगा 16%। इन तीनों का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 16%। ए और बी की वैल्यू रख देंगे। ए का 1 दिन का कार्य है 4%, बी का 1 दिन का कार्य है 10%, सी का कार्य निकालना है और ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 1 दिन में 16%, तो सी बराबर हो जाएगा 16 - 14। सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 2%। सी ए से कितना कम कुशल है। ए का 1 दिन का कार्य है 4%, सी का 1 दिन का कार्य है 2%, तो सी के कार्य को ए के कार्य से घटा देंगे और ए से कम कुशल है तो ए का 1 दिन का कार्य बटे में लिख देंगे और प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे इसे 50%, तो सी ए से 50% कम कुशल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तो ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो 1 दिन का कार्य हो जाएगा इनका 1/12। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं तो इनका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तो बी और सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं तो तीनों का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 2b + 2c बराबर 1/12 + 1/15 + 1/20। 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a + b + c बराबर, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका आ जाएगा 60। 12 का भाग दे देंगे 60 में 5, 15 का भाग दे देंगे 60 में 4, 20 का भाग दे देंगे 60 में, ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 12/60। तो a + b + c बराबर हो जाएगा 12/60 गुणा 1/2। 12 का भाग दे देंगे 60 में 5, तो ये हो जाएगा 1/10। 1 दिन का इनका कार्य है 1/10, तो पूरा कार्य ये 10 दिन में करेंगे तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। यदि ए अकेले कार्य को पूरा करने में 20 से 9 दिन कम लेता है तो बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन का इनका कार्य हो जाएगा 1/6। यदि ए अकेले कार्य को पूरा करने में 20 से 9 दिन कम लेता है, बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने के लिए x दिन का समय लेता है, तो वहीं ए उस कार्य को अकेले पूरा करने के लिए x - 9 डेज का समय लेता है, तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/x और ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/x - 9। ए और बी की वैल्यू रख देंगे इसमें। ए का 1 दिन का कार्य है 1/x - 9 और बी का 1 दिन का कार्य है 1/x = 1/6। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा x - 9 × x, ये हो जाएगा x + x - 9 = 1/6, 2x - 9 /
एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल 12x माइनस 54। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3x प्लस 54 इक्वल 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 18 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 18 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 18, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 3 इक्वल 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18 और 3। अगर हम एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो ए के दिनों की संख्या हो जाएगी एक्स माइनस 9। एक्स की वैल्यू 3 लेंगे, 3 माइनस 9 तो ये हो जाएगा -6। दिनों की संख्या निगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 नहीं लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 18 लेंगे। b उस कार्य को x दिन में पूरा करता है, तो b उस कार्य को 18 डेज में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए और बी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य करते हुए उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/6। ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/9। ए की वैल्यू रख देंगे इसमें, ये हो जाएगा 1/9 प्लस बी बराबर 1/6। बी बराबर हो जाएगा 1/6 माइनस 1/9। एलसीएम इसका आ जाएगा 18। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/18। बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। मान लेंगे बी को x दिन लगते हैं और बी का एक दिन का कार्य है 1/18 और कार्य का 3/8 भाग पूरा करना है, तो बराबर में 3/8 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसे, x बराबर हो जाएगा 18 गुणे 3/8। 2 का भाग दे देंगे इसमें 4, ये हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 27/4। तो बी अकेले कार्य का 3/8 भाग 27/4 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी तीनों की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिनों में काम पूरा करते हैं। ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35% कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए, बी और सी तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया है 4:5:3। तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 4x, बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 5x और सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 3x। एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिनों में काम पूरा करते हैं। तीनों मिलकर 25 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा इनका 1/25। ये हो जाएगा 12x बराबर 1/25, तो x बराबर हो जाएगा 1/25 गुणा 12। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35% कितने दिनों में पूरा करेंगे। मान लेंगे ए और सी दोनों मिलकर डी दिन में कार्य पूरा करेंगे और 35% कार्य है। ए की कार्य क्षमता है 4x, सी की कार्य क्षमता है 3x और ये दोनों मिलकर डी दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं। कार्य है 35%। ये हो जाएगा 7x इंटू डी बराबर 35/100। एक्स की वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू है 1/25 गुणा 12 और ये डी दिन में कार्य कर रहे हैं बराबर 35/100। सॉल्व कर लेंगे इसे, 25 का भाग दे देंगे 100 में 4, 7 का भाग दे देंगे 35 में 5, 4 का भाग दे देंगे 12 में 3, तो डी बराबर हो जाएगा 15 दिन। तो ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35% 15 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों 27 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ए,
बी और सी तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया है 2:5:3, तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 2x, बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 5x और सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 3x। और ये तीनों मिलकर 27 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/27। ये हो जाएगा 10x इक्वल 1/27, x इक्वल हो जाएगा 1/270। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मान लेंगे बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को डी दिनों में पूरा करेंगे और कार्य है 4/9। बी की कार्य क्षमता है 5x, सी की कार्य क्षमता है 3x और ये डी दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं 4/9। अंदर हो जाएगा 8x, x की वैल्यू रख देंगे 1/270 गुणा डी बराबर 4/9। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 30। 4 का भाग दे देंगे 8 में, 2 का भाग दे देंगे 30 में, 15। डी बराबर हो जाएगा 15। तो बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को 15 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 6 घंटे रोज काम करते हुए ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 8 घंटे रोज करते हुए 7 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर रोज 7 घंटे काम करते हुए कितने समय में उस काम को पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 6 घंटे रोज करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/6 गुणा 8, क्योंकि 6 घंटे वो कार्य करता है और 8 दिनों तक कार्य करता है, तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/48। बी उसी काम को 8 घंटे रोज करते हुए 7 दिनों तक करता है, तो बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/8 गुणा 7, तो बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/56। दोनों साथ मिलकर 7 घंटे काम करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। 1/7 घंटे काम करते हैं और मान लेंगे उनको x दिन का समय लगता है। ए का एक दिन का कार्य है 1/48 प्लस बी का एक दिन का कार्य है 1/56, 1/7x। सॉल्व कर लेंगे इसे, एलसीएम इसका आ जाएगा 336। 48 से भाग दे देंगे 336 में, तो ये हो जाएगा 7 और 56 से भाग दे देंगे 336 में, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 1/7x। ये हो जाएगा 13/336 बराबर 1/7x, तो x बराबर हो जाएगा 336/13 गुणा 7। 13 का भाग दे देंगे इसमें, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 3.7 दिन। ऑप्शन में दशमलव में संख्या नहीं दी है, तो 3.7 के पास वाला नंबर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दिन। तो ए और बी दोनों मिलकर 7 घंटे काम करते हुए उस कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए कोई काम उतने ही समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर उसे करते हैं। यदि ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में कर सके और सी अकेला 50 दिन में, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। मान लेंगे बी किसी कार्य को करता है x दिन में, तो बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x और सी उसी कार्य को 50 दिन में करता है, तो सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/50। ए कोई काम उतने ही समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर उसे करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा बी प्लस सी। ए बराबर हो जाएगा, बी की वैल्यू रख देंगे 1/x प्लस सी की वैल्यू रख देंगे 1/50। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ए और बी दोनों मिलकर उसे 10 दिन में कर सकें, ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकें, तो उनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/10। ए की वैल्यू रख देंगे इसमें 1/x प्लस 1/50 और बी की वैल्यू है 1/x बराबर 1/10। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2/x बराबर 4/50। x बराबर हो जाएगा 50 गुणा 2/4। 2 का भाग दे देंगे 4 में, 2 का भाग दे देंगे 50 में, तो ये हो जाएगा 25। तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। बी x दिन में कर रहा था कार्य, तो बी उस कार्य को 25 दिन में करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन दिया है, अनु एक कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। समा अनु की तुलना में 60% अधिक कुशल है। समा समान कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेती है। मान लेंगे अनु की कार्य क्षमता है 100 और समा अनु की तुलना में 60% अधिक कुशल है, तो समा की कार्य क्षमता हो जाएगी 160। अनु एक कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। अनु की कार्य क्षमता है 100 और वो किसी कार्य को कर रहा है 22 दिनों में, तो टोटल कार्य हो जाएगा 2200। समा समान कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेती है। टोटल कार्य है 2200 और समा की कार्य क्षमता है 160, तो 160 से भाग दे देंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे, इसमें ये हो जाएगा 55/4 या हो जाएगा 13 सही 3/4। तो समा समान कार्य को पूरा करने के लिए 13 सही 3/4 दिन का समय लेती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, अशोक एक कार्य संपन्न करने में अरुण से 2 गुना तथा आलोक से 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ वही कार्य एक दिन में पूरा कर देते हैं। तदनुसार अशोक वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। अशोक, अरुण, आलोक। मान लेंगे आलोक को 2x का समय लगता है, अशोक को अरुण से 2 गुना और आलोक से 3 गुना समय लगता है, तो अशोक को समय लगेगा 6x का और अरुण से 2 गुना समय लगता है, तो अरुण को लगेगा 3x का समय। वे एक साथ वही कार्य एक दिन में पूरा कर देते हैं, तो अशोक का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/6x प्लस अरुण का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/3x प्लस आलोक का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/2x, और ये तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं तो इक्वल 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 6x, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 इक्वल 1। 6/6x इक्वल हो जाएगा 1, तो x इक्वल हो जाएगा 1। अशोक वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। अशोक को समय लगता है 6x का, x की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो अशोक वो कार्य 6 डेज में पूरा करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, ए एक कार्य का 80% 20 दिनों में करता है, फिर बी भी आ जाता है और वे एक साथ शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले बी पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। मान लेंगे टोटल वर्क को लिख लेंगे TW, ये है 100%, तो ए का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। ए 80% कार्य 20 दिनों में कर रहा है, बटे 20 कर देंगे, तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/25। फिर बी भी आ जाता है और वे एक साथ कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला एक दिन में 1/25 कार्य करता है। इसके बाद बी आ जाता है, तो ए और बी दोनों मिलकर टोटल कार्य 100% है। ए ने 80% कार्य कर दिया है, 20% कार्य बचा है जिसे ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों में पूरा करते हैं। 20/100/4, तो ए और बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। अकेले बी पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। बी को लगने वाला समय निकाल लेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे इसमें, 1/25 प्लस बी बराबर 1/20। बी बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/25। सॉल्व कर लेंगे इसे, एलसीएम इसका आ जाएगा 100, 20 का भाग दे देंगे 100 में 5, 25 का भाग दे देंगे 100 में 4, ये हो जाएगा 1/100। बी अकेले पूरे कार्य को 100 दिन में करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, ए बी के सापेक्ष 3 गुना कार्यकुशल है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन के पश्चात उसके स्थान पर बी आ गया। बी ने 15 दिन तक कार्य किया और चला गया। यदि ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 75% पूरा कर दिया तो बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए बी के सापेक्ष 3 गुना कार्यकुशल है। ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है तो बी उसी कार्य को करने के लिए 3x दिन का समय लेता है। तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x और बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/3x। ए ने कार्य आरंभ किया था 4 दिन के पश्चात उसके स्थान पर बी आ गया। 4 दिन के पश्चात बी आया है, 4 दिन तक ए ने कार्य किया है और इसका एक दिन का कार्य है 1/x, तो 4 दिन का इसका कार्य हो जाएगा 4/x।
बी ने 15 दिन तक कार्य किया और चला गया। बी 15 दिन तक कार्य कर रहा है, बी का 1 दिन का कार्य है 1/3x, तो 15 दिन का इसका कार्य हो जाएगा 15/3x, यह हो जाएगा ये 5/x। ए और बी ने मिलकर कुल कार्य का 75% पूरा कर दिया। ए प्लस बी दोनों मिलकर कुल कार्य का 75% पूरा कर रहे हैं। ए का 4 दिन का कार्य है 4/x प्लस बी का 15 दिन का कार्य है 5/x इक्वल 75/100। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 9/x इक्वल 75/100, यह हो जाएगा 3/4। 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे 3, x इक्वल हो जाएगा 12। तो बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा? बी किसी कार्य को 3x दिन में पूरा करता है, x की वैल्यू रख देंगे इसमें 3 × 12, तो बी उस कार्य को 36 डेज में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए बी सी अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 27, 33 तथा 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करके 12 दिन तक कार्य करता है, इसके बाद बी कार्य आरंभ करता है तथा 11 दिन तक कार्य करता है। इसके उपरांत बाकी बचे हुए कार्य को सी पूरा करता है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए किसी कार्य को 27 दिन में कर सकता है, तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/27, और ए कार्य आरंभ करके 12 दिन तक कार्य करता है, तो ए का 12 दिन का कार्य हो जाएगा 12/27। 3 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 4/9। टोटल कार्य 1 है और ए के 12 दिन का कार्य है 4/9, तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य आ जाएगा 5/9। इसके बाद बी कार्य आरंभ करता है तथा 11 दिन तक कार्य करता है। इसके बाद बी कार्य आरंभ कर रहा है। बी किसी कार्य को 33 दिन में कर सकता है, तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/33, और वो 11 दिन तक कार्य कर रहा है, और वो 11 दिन तक कार्य करता है, तो 11 दिन का इसका कार्य हो जाएगा 11/33 या 1/3। बचा हुआ कार्य है जो, वो अब भी 11 दिन करेगा। 5/9 माइनस 1/3, तो शेष कार्य निकाल लेंगे, तो शेष कार्य आ जाएगा 2/9। अब इसके उपरांत बाकी बचे हुए कार्य को सी पूरा करता है। अब बचे हुए कार्य को सी पूरा करेगा। बचा हुआ कार्य है 2/9, और सी किसी कार्य को 45 दिन में समाप्त कर सकता है, गुणा 45 कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे इसे, 9 का भाग दे देंगे 45 में, ये हो जाएगा 5, 5 का गुणा कर देंगे 2 में 10, तो सी बचे हुए कार्य को 10 दिन में करता है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए कार्य को 12 दिन तक करता है, प्लस बी कार्य को 11 दिन तक करता है, और सी उस कार्य को 10 दिन तक करता है, तो टोटल हो जाएगा 33। तो पूरा कार्य 33 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? मान लेंगे ए की कार्य क्षमता है 100, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 100 का 125% निकाल लेंगे, तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 125। सी बी से 28% अधिक कुशल है, तो सी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, 125 का 128% निकाल लेंगे बटे 100, तो सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 160। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की कार्य क्षमता है 100 और वो कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल कार्य हो जाएगा 4000 यूनिट। एक साथ वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ 5 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। 125 प्लस 160 गुणा 5, ये हो जाएगा 385 गुणा 5। तीनों मिलकर 5 दिन तक 1925 यूनिट कार्य करेंगे। टोटल कार्य है 4000 यूनिट और तीनों मिलकर कर रहे हैं 1925 यूनिट। शेष कार्य निकाल लेंगे, शेष कार्य बचेगा 2075 यूनिट। अकेले बी द्वारा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? शेष कार्य बचा है
2075, जिसे बी अकेले पूरा करेगा। बी की कार्य क्षमता है 125, तो 125 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 3/5। तो बी अकेला उस कार्य को 16 सही 3/5 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 30 दिन में। ए ने 4 दिन अकेले काम किया और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/20, और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/30। ए ने 4 दिन अकेले काम किया। ए 1 दिन में करता है 1/20 काम, तो 4 दिन में करेगा 4/20 या हो जाएगा 1/5। टोटल कार्य 1 है और बी 4 दिन में करता है 1/5 काम, तो शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम बचेगा 4/5। अब इस शेष काम को बी और सी दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं। मान लेंगे सी अकेले उस कार्य को x दिन में पूरा करेगा, तो सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/x। बी और सी दोनों मिलकर शेष काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। शेष काम है 4/5। बी का 1 दिन का काम है 1/30 प्लस सी का 1 दिन का काम है 1/x, और ये दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं। शेष काम है 4/5। सॉल्व कर लेंगे इसे तो ये हो जाएगा x + 30/30 गुणा x गुणा 18 बराबर 4/5। 18 का अंदर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 18x + 540 गुणा 5 बराबर 4 का गुणा कर देंगे 30 में तो ये हो जाएगा 120x। ये हो जाएगा 90x + 2700 बराबर 120x। 30x बराबर हो जाएगा 2700। 30 का भाग दे देंगे 2700 में तो x बराबर आ जाएगा 90। तो सी उस कार्य को 90 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो इनका 1 दिन का काम हो जाएगा 1/8। बी और सी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी और सी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/12। ए, बी, सी तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तो इनका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/6। ए और बी की वैल्यू रख देंगे इसमें तो सी का 1 दिन का कार्य आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू रखेंगे 1/8 प्लस सी बराबर 1/6, तो सी बराबर हो जाएगा 1/6 माइनस 1/8। सॉल्व कर लेंगे इसे तो ये हो जाएगा 1/24। तो सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/24। अब इसमें बी और सी की वैल्यू रख देंगे तो ए का 1 दिन का कार्य आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 दिन का कार्य है 1/6। बी और सी की वैल्यू रख देंगे तो ए का 1 दिन का कार्य आ जाएगा। ए प्लस बी और सी की वैल्यू है 1/12 बराबर 1/6। ये हो जाएगा ए बराबर 1/6 माइनस 1/12। तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। ए और सी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए और सी दोनों का निकालना है। ए प्लस सी, ए का 1 दिन का कार्य है 1/12 और सी का 1 दिन का कार्य है 1/24। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये आ जाएगा 3/24 या 1/8। तो ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए बी से 40% अधिक कुशल है और सी बी से 20% कम कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ए, बी, सी। मान लेंगे बी की कार्य क्षमता है 100 और ए बी से 40% अधिक कुशल है तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 140, और सी बी से 20% कम कुशल है तो सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 80।
और वे एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं, गुणा 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 320 गुणा 5 बराबर 1600। तो तीनों मिलकर 5 दिन में 1600 यूनिट काम कर रहे हैं। ए अकेले उस कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? कार्य है 1600 और ए की कार्य क्षमता है 140 और ये कार्य का 70% भाग पूरा कर रहा है, तो गुणा 70/100 कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे इसे, 70 से भाग दे देंगे इसमें, ये हो जाएगा 2, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग दे देंगे 16 में 8। तो ए अकेले उस कार्य का 70% 8 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दोगुनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर सकता है तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? मान लेंगे ए किसी कार्य को करने में x दिन का समय लेता है, तो बी उस काम को करने के लिए लेगा 2x दिन का समय और सी उस काम को करने के लिए लेगा 3x दिन का समय। और ये तीनों मिलकर 1/6 दिन में कार्य कर रहे हैं। ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/x, बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/2x और सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/3x। और तीनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/3x। तो इनका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/6। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल 1/6। 11/6x इक्वल 1/6, तो x इक्वल आ जाएगा 11। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सी किसी कार्य को 3x दिन में पूरा करता है, x की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3 × 11 इक्वल 33। तो सी अकेला उस कार्य को 33 डेज में पूरा करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है विजय अकेला एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिनों में काम का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा? विजय किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, तो 1 दिन का कार्य हो जाएगा इसका 1/50 और 10 दिनों में काम का कितना हिस्सा पूरा होगा? 1 दिन में कर रहा है 1/50, तो 10 दिन में करेगा 10/50, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। तो 10 दिन में काम का 1/5 हिस्सा पूरा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 15 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य शुरू किया और 3 दिनों तक कार्य किया और चले गए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या है। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो इसका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/24। बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। बी और सी ने कार्य शुरू किया और 3 दिनों तक कार्य किया। बी का 1 दिन का कार्य है 1/15 प्लस सी का 1 दिन का कार्य है 1/12 और ये दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं। इन दोनों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य निकाल लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 4 + 5 × 3, तो ये हो जाएगा 9/60 × 3। तो इन दोनों का 3 दिन का कार्य हो जाएगा 9/20। टोटल कार्य 1 है, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक 9/20 कार्य किया है, तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य हो जाएगा 11/20। अब इस शेष कार्य को ए अकेले पूरा करता है। मान लेंगे ए को कार्य पूरा करने के लिए x दिनों की आवश्यकता होगी और उसका 1 दिन का कार्य है 1/24 और शेष कार्य है 11/20। सॉल्व कर लेंगे इसे, x बराबर हो जाएगा 11 × 24/20। 4 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 66/5 या 13 सही 1/5 दिन। तो ये अकेला शेष कार्य को 13 सही 1/5 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन दिया है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। सी अकेले 60% कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/10 और बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/5। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं। 1/10 प्लस 1/5 और ये दोनों 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं। ये हो जाएगा 3/10 गुणा 2, तो इन दोनों का 2 दिन का कार्य हो जाएगा 6/10। दोनों मिलकर 2 दिन में 6/10 कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य है 1, तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य बचेगा 4/10, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। ए और बी ने 2 दिन तक कार्य किया है 6/10, शेष कार्य बचा है 4/10, जिसे ए प्लस सी दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। शेष कार्य है 4/10 और ये 3 दिन में कर रहे हैं तो /3 कर देंगे। ए का 1 दिन का कार्य है 1/10 प्लस सी, ये हो जाएगा 4/30। सी बराबर हो जाएगा 4/30 माइनस 1/10। सॉल्व कर लेंगे इसे तो सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/30। तो सी अकेले 60% कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? मान लेंगे सी को कार्य पूरा करने के लिए x दिन का समय लगेगा और उसका 1 दिन का कार्य है 1/30 और कार्य का 60% पूरा करना है तो बराबर हो जाएगा 60/100। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा x बराबर 60 गुणा 30/100, तो x बराबर आ जाएगा 18। तो सी उस कार्य का 60% 18 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा करता है, जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है? ए कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है तो इसका 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे। 3/4/9, ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/12, जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं तो 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/9। ए की वैल्यू रख देंगे 1/12 प्लस बी बराबर 1/9, बी बराबर हो जाएगा 1/9 माइनस 1/12। सॉल्व कर लेंगे इसे, एलसीएम आ जाएगा इसका 36। 9 का भाग दे देंगे 36 में 4, 12 का भाग दे देंगे 36 में 3, तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/36। ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है? ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को करने के लिए ले रहा है 36 दिन। 36 को हम लिख सकते हैं 12 + 12 + 12। 12 दिन तो वो ले रहा है ए के बराबर, प्लस 24 दिन वो एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर हम 12 को 100% मान लें तो 100% तो ए के बराबर कर रहा है, इसके अलावा वो 200% अधिक समय ले रहा है और पूछा जा रहा है ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है। बी ए से 200% अधिक समय ले रहा है तो ए की दक्षता बी की दक्षता से 200% अधिक होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है और बी इस कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ए कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है तो ए का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे। 1/3/5, तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 2/5/10, तो ये हो जाएगा 2/50 या 1/25, तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/25। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ए का 1 दिन का कार्य है 1/15 प्लस बी का 1 दिन का कार्य है 1/25। सॉल्व कर लेंगे इसे, एलसीएम इसका आ जाएगा 75, ये हो जाएगा 5 + 3,
ये हो जाएगा 8/75। दोनों मिलकर 8/75 कार्य कर रहे हैं तो इनको समय लगेगा, कार्य का उल्टा समय होता है तो इनको समय लगेगा 75/8 या 9 सही 3/8 दिन। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 9 सही 3/8 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए बी से 2 गुना अच्छा है और दोनों मिलकर एक काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए किसी काम को करने के लिए लेता है x दिन का समय, तो बी उसी काम को करने के लिए लेता है 2x दिन का समय। तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात हो जाएगा A/B इक्वल 2x/x। तो ए की कार्य x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 2 और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1। दोनों मिलकर 13 दिन में कार्य पूरा करते हैं। 2 + 1 और दोनों मिलकर 13 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा 39। तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल वर्क है 39 और बी की इफिशियंसी है 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो बी अकेला उस कार्य को 39 डेज में पूरा करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 2 शिक्षक ए और बी एक अकादमी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया और एक अन्य शिक्षक सी शामिल हो गया जो अकेले 60 दिनों में काम पूरा कर सकता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। 2 शिक्षक हैं ए और बी। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/10 और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। ए ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया है a + b गुणा 5। ए का 1 दिन का काम है 1/10 प्लस बी का 1 दिन का काम है 1/15 और दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, ये हो जाएगा 3, 15 का भाग दे देंगे 30 में, 2 गुणा 5, ये हो जाएगा 5/30 गुणा 5, 5 से भाग दे देंगे 30 में 6, तो ए और बी का 5 दिन का कार्य हो जाएगा 5/6। ए और बी 5 दिन तक 5/6 कार्य करते हैं। कुल कार्य है 1, शेष कार्य निकाल लेंगे 5/6, तो शेष कार्य आ जाएगा 1/6। ए ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया और एक अन्य शिक्षक सी शामिल हो गया जो अकेले 60 दिनों में काम पूरा कर सकता है। सी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है तो 1 दिन में करेगा 1/60। ए कार्य छोड़कर चला गया है, अन्य शिक्षक सी आ गया है, तो अब बचा हुआ कार्य बी + सी दोनों मिलकर करेंगे। मान लेंगे ये दोनों मिलकर x दिनों में कार्य करेंगे और शेष कार्य है 1/6। बी का 1 दिन का कार्य है 1/15 प्लस सी का 1 दिन का कार्य है 1/60 गुणा x बराबर 1/6। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 5/60 गुणा x बराबर 1/6। 6 का भाग दे देंगे 60 में, 10, 5 का भाग दे देंगे 10 में, 2, तो x बराबर आ जाएगा 2। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। पहले ए और बी ने 5 दिन तक कार्य किया है, इसके बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, फिर बी और सी मिलकर इस कार्य को 2 दिन तक करते हैं, तो 2 को इसमें जोड़ देंगे तो कुल समय आ जाएगा 7 दिन। तो कार्य 7 दिन में पूरा हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है एन और के मिलकर एक कार्य को 240 दिनों में पूरा कर सकते हैं। के और जी मिलकर उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं और एन और जी मिलकर उसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। के अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। एन प्लस के दोनों मिलकर किसी कार्य को 240 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इनका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/240। के प्लस जी दोनों मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इनका 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/72। और एन और जी किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। एन
प्लस जी दोनों मिलकर किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/80। तीनों का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2n 2k 2g, 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n प्लस जी प्लस k, ये हो जाएगा 1/240 प्लस 1/72 प्लस 1/80। एलसीएम इसका आ जाएगा 720। 240 से भाग दे देंगे 720 में, ये हो जाएगा 3। 72 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 9, ये हो जाएगा 22/720। n प्लस जी प्लस के बराबर हो जाएगा 22/720 गुणा 1/2। 2 का भाग दे देंगे 22 में, ये हो जाएगा 11। तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 11/720। तो के अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? n प्लस जी की वैल्यू रख देंगे तो के का एक दिन का कार्य आ जाएगा 1/80 प्लस के बराबर 11/720। के बराबर हो जाएगा 11/720 माइनस 1/80। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 2/720 या 1/360। तो के अकेला उस कार्य को 360 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, प्रतिभा सोनिया की तुलना में 3 गुना कुशल है और इसलिए सोनिया की तुलना में 60 दिनों से कम समय में एक काम पूरा करने में सक्षम है। प्रतिभा और सोनिया व्यक्तिगत रूप से काम को पूरा कर सकते हैं। प्रतिभा किसी कार्य को करने के लिए x दिन का समय लेती है, तो सोनिया उसी कार्य को करने के लिए 3x दिन का समय लेती है। इसलिए प्रतिभा सोनिया की तुलना में 60 दिनों से कम समय में एक काम पूरा करने में सक्षम है। प्रतिभा को x दिन का समय लगता है और सोनिया उसी काम को करने के लिए ले रही है 3x प्लस 60। 2x इक्वल हो जाएगा 60, x इक्वल हो जाएगा 30। तो प्रतिभा और सोनिया व्यक्तिगत रूप से काम को पूरा कर सकते हैं। x की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो प्रतिभा उस कार्य को 30 दिन में कर सकती है और सोनिया उसी कार्य को करने के लिए 90 दिन का समय लेती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है जबकि बी इसे एक दिन में पूरा कर सकता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। कार्य में उनकी दक्षता का अनुपात है। ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/2 और बी इसे एक दिन में पूरा कर सकता है, तो बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, तो सी का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 2 इंटू बी का एक दिन का कार्य। बी का एक दिन का कार्य है 1, तो सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 2। कार्य में उनकी दक्षता का अनुपात क्या है? ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/2 और बी उसी कार्य को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1 और सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 2। अनुपात निकालना है इनका, दक्षताओं का अनुपात निकालना है इनका, तो दक्षताओं का अनुपात हो जाएगा 1:2:4। तो ए बी सी के दक्षताओं का अनुपात हो जाएगा 1:2:4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सभी 2 दिन तक उस कार्य को करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है। 2 दिन के बाद बी भी छोड़कर चला जाता है। सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/10। बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15 और सी प्लस ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। तीनों का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13/60 गुणा 1/2। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 13/120 और ये सभी मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं,
तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो 2 दिन का इनका कार्य हो जाएगा 13/60। 2 दिन के बाद बी भी छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया है तो बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। 2 दिन के बाद बी जा रहा है तो बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करेंगे, तो इनका 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे। बी और सी का 1 दिन का कार्य है 1/15 और ये 2 दिन तक कर रहे हैं, तो इनका 2 दिन का कार्य हो जाएगा 2/15। टोटल कार्य है 1। ए, बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 13/60 और बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन में कर रहे हैं 2/15। शेष कार्य निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 21/60। तो शेष कार्य बचेगा 39/60 या 13/20। अब इस शेष कार्य को सी करेगा, तो सी का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 दिन का कार्य है 13/120। ए और बी की वैल्यू रख देंगे। ए और बी का 1 दिन का कार्य है 1/10 प्लस सी बराबर 13/120। तो सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/120। सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मान लेंगे सी इस कार्य को x दिन में पूरा करता है और सी का 1 दिन का कार्य है 1/120 और शेष कार्य है 13/20। सॉल्व कर लेंगे इसे, 20 का भाग दे देंगे 120 में, ये हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 78। तो सी अकेला उस कार्य को 78 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/9 और बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/18। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। मान लेंगे कुल समय है x और ए 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है तो ए का समय हो जाएगा x-3 और ए 1 दिन में करता है 1/9 कार्य तो x-3 दिन में करेगा x-3/9। तब बी का x दिन का कार्य हो जाएगा x/18 और दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं और टोटल कार्य हो जाएगा 1। सॉल्व कर लेंगे इसे, एलसीएम आ जाएगा इसका 18, ये हो जाएगा 2x-6 प्लस x = 1, ये हो जाएगा 3x-6 = 18, x इक्वल हो जाएगा 24/3, 3 से डिवाइड कर देंगे 24 को, ये हो जाएगा 8। तो कुल कार्य 8 दिन में समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था? ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/30 और बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/36। दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे। 1/30 प्लस 1/36, एलसीएम इसका आ जाएगा 180, ये हो जाएगा 6 प्लस 5 बराबर 11/180, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य 25 दिन में पूरा करता है। बी का 1 दिन का कार्य है 1/36 और वो शेष कार्य 25 दिन में पूरा कर रहा है तो 25 दिन का इसका कार्य हो जाएगा 25/36। कुल कार्य है 1 और बी का 25 दिन का कार्य है 25/36, शेष कार्य हो जाएगा 11/36, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था? मान लेंगे ए ने x दिन बाद कार्य छोड़ा था। दोनों का 1 दिन का कार्य है 11/180 और शेष कार्य है 11/36। सॉल्व कर लेंगे इसे, 11 से 11 कट जाएगा, 36 का भाग दे देंगे 180 में, ये हो जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और एक कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है। ए 9 दिन में कार्य करता है तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/9 और बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है, फिर तीसरे दिन ए कार्य करता है और चौथे दिन बी कार्य करता है। ऐसे ये दोनों बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। पहले दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है, तो इन दोनों का 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे। ए का 1 दिन का कार्य है 1/9 प्लस बी का 1 दिन का कार्य है 1/15। एलसीएम इसका आ जाएगा 45। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो इनका 2 दिन का कार्य हो जाएगा 8/45। ये कार्य होगा इनका 2 दिन का। टोटल कार्य है 1 और 2 दिन का इनका कार्य है 8/45। तो हमें टोटल कार्य तक पहुंचना है। अगर यहाँ पर 45/45 हो जाए तो टोटल कार्य हो जाएगा 1। तो 45/45 करने के लिए हमें 8 में ऐसी संख्या से गुणा करना होगा, या तो 45 हो जाए या 45 से कम कोई संख्या हो जाए। 8 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40/45। जब काम ज़्यादा हो रहा है तो समय भी ज़्यादा लगेगा, तो समय में भी 5 का गुणा कर देंगे तो ये 40/45 काम इनका हो जाएगा 10 दिन का। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमें 45/45 करना था, तब ये काम पूरा होता। 40/45 कार्य ये 10 दिन में कर रहे हैं। टोटल कार्य 1 है और 40/45 कार्य 10 दिन में कर रहे हैं, तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य हो जाएगा इनका 5/45 या 1/9। शेष कार्य बचेगा 1/9, जिसे ए पूरा करेगा क्योंकि ए कार्य को आरंभ करता है। तो ए का 1 दिन का कार्य है 1/9, तो ए के 1 दिन को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। तो कार्य 11 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी द्वारा एक साथ एक कार्य समाप्त किया गया। ए और बी मिलकर काम का 60% पूरा करते हैं और बी और सी मिलकर काम का 70% पूरा करते हैं। तीनों में से कौन सबसे कुशल है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कार्य करते हैं। मान लेंगे टोटल कार्य है 100% और ये तीनों मिलकर 100% कार्य पूरा करते हैं। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ए और बी मिलकर काम का 60% पूरा करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम का 60% पूरा करते हैं। बी प्लस सी दोनों मिलकर काम का 70% पूरा करते हैं। ए और बी की वैल्यू रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 100%। ए और बी की वैल्यू है 60% प्लस सी बराबर हो जाएगा 100%। तो सी बराबर हो जाएगा 40%। तो सी अकेले उस कार्य का 40% पूरा कर सकता है। बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। बी प्लस सी दोनों मिलकर करते हैं 70% काम। बी प्लस सी बराबर है 40% बराबर 70%। तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 30%। ए की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए प्लस बी बराबर है 60%। ए प्लस 30% बराबर 60%। तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 30%। तो तीनों में से सबसे कुशल कौन है। तो तीनों में से सबसे कुशल सी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ए बी सी मिलकर किसी कार्य को करके 8 दिन में 640 रुपये प्राप्त करते हैं। इसी कार्य को ए व सी 5 दिन में करके 250 रुपये तथा बी व सी 6 दिन में करके 420 रुपये प्राप्त करते हैं। सी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त किए जाने वाला धन है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 दिन कार्य करते हैं और वो 640 रुपये प्राप्त करते हैं। तो 1 दिन में प्राप्त धन निकाल लेंगे, 8 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 80। तो तीनों को 1 दिन में 80 रुपये मिलते हैं। ए और सी 5 दिन कार्य करके 250 रुपये प्राप्त करते हैं। ए प्लस सी दोनों 5 दिन कार्य करते हैं और 250 रुपये प्राप्त करते हैं। तो 1 दिन में इनको मिलते हैं 50 रुपये। बी व सी 6 दिन कार्य करके 420 रुपये प्राप्त करते हैं। बी प्लस सी दोनों 6 दिन कार्य करके 420 रुपये प्राप्त करते हैं। तो इनको 1 दिन में मिलते हैं 70 रुपये। तो सी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त किए जाने वाला धन है।
बी और सी की वैल्यू रख देंगे इसमें। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 80 रुपये। ए प्लस बी और सी दोनों को 70 रुपये मिलते हैं, बराबर 80। ए बराबर हो जाएगा 10। ए की वैल्यू रख देंगे इसमें। ए प्लस सी बराबर 50 रुपये। ए को मिल रहा है 10 रुपये प्लस सी बराबर 50। सी बराबर हो जाएगा 40। तो सी को प्रतिदिन 40 रुपये प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, रमन एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, जतिन उसी काम को 7 दिनों में कर सकता है और सचिन उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ समान कार्य करते हैं और उन्हें 2860 रुपये का भुगतान किया जाता है तो रमन का हिस्सा क्या है। रमन को लिख लेंगे आर से, जतिन को लिख लेंगे जे से और सचिन को लिख लेंगे एस से। रमन एक काम को 5 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 1/5, और जतिन उसी काम को 7 दिन में करता है तो जतिन एक दिन में करेगा 1/7, और सचिन उसी काम को 9 दिन में करता है तो सचिन एक दिन में करेगा 1/9। तीनों को मिलने वाले वेतन का अनुपात निकाल लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 315। 5 का भाग दे देंगे 315 में 63, ये हो जाएगा 63। 7 का भाग दे देंगे 315 में 45। 9 का भाग दे देंगे 315 में 35। तो इनके वेतन का अनुपात हो जाएगा 63 अनुपात 45 अनुपात 35। वे एक साथ समान कार्य करते हैं, तीनों एक साथ समान कार्य करते हैं तो उनको 2860 रुपये मिलते हैं। तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। अनुपातों का योग हो जाएगा 143। और रमन का हिस्सा क्या है, रमन का हिस्सा निकालना है। रमन का अनुपात है 63, तो 63 से इसमें गुणा कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे इसे। 143 का भाग दे देंगे 2860 में तो ये हो जाएगा 20। 20 का गुणा कर देंगे 63 में तो रमन का हिस्सा आ जाएगा 1260। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, 15 दिनों के लिए एक श्रमिक का औसत वेतन 95 रुपये प्रतिदिन है। पहले 7 दिनों के दौरान उनका औसत वेतन 92 रुपये प्रतिदिन है और पिछले 7 दिनों के दौरान औसत वेतन 97 रुपये प्रतिदिन है। 8वें दिन उसकी मजदूरी क्या थी। 15 दिनों में श्रमिक को प्राप्त कुल मजदूरी निकाल लेंगे। तो 15 दिनों की कुल मजदूरी हो जाएगी 1425 रुपये। पहले 7 दिन और अंतिम 7 दिनों द्वारा प्राप्त मजदूरी निकाल लेंगे। पहले 7 दिन की मजदूरी है 7 गुणा 92 प्लस अंतिम 7 दिनों की मजदूरी है 7 गुणा 97। ये हो जाएगा 644 प्लस ये हो जाएगा 679। तो 14 दिन की उसकी मजदूरी हो जाएगी 1323 रुपये। 15 दिन की मजदूरी है उसकी 1425 रुपये और 14 दिन की मजदूरी है 1323 रुपये। घटा लेंगे दोनों को तो एक दिन की मजदूरी होगी उसकी, घटा लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 102। तो एक दिन की मजदूरी हो जाएगी 102। तो 8वें दिन की उसकी मजदूरी पूछी गई है, 8वें दिन की मजदूरी हो जाएगी 102। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, सोहन किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। सोहन और मोहन मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि मिलकर उस कार्य को करने में 625 रुपये प्राप्त करते हैं तो प्राप्त धन में मोहन का भाग होगा। सोहन को एस लिख लेंगे। ये किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है तो एक दिन का इसका कार्य हो जाएगा 1/25। और सोहन और मोहन मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। सोहन प्लस मोहन को एम लिख लेंगे। दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। मोहन का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। सोहन का एक दिन का कार्य है 1/25 प्लस एम बराबर 1/20। एम बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/25। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 100। ये हो जाएगा 5 माइनस 4। तो मोहन का एक दिन का कार्य आ जाएगा 1/100। इनके कार्यों का अनुपात निकाल लेंगे। सोहन और मोहन। सोहन एक दिन में करता है 1/25 और मोहन एक दिन में करता है 1/100। 25 का भाग दे देंगे 100 में 4। 4 का 1 में गुणा कर देंगे 4 अनुपात 1। तो सोहन का अनुपात हो जाएगा 4 और मोहन का अनुपात हो जाएगा 1। दोनों मिलकर करते हैं कार्य तो दोनों को 625 रुपये मिलते हैं। तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे बटे 5। 5 का भाग दे देंगे 625 में, ये हो जाएगा 125।
मोहन का अनुपात है 1, तो प्राप्त धन में मोहन का भाग हो जाएगा 125। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है, यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिन में पूरा करती हैं तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगी। M1 बराबर दिया है 12 महिलाएं, इनको समय लग रहा है, D1 बराबर हो जाएगा 64 दिन और W1 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 64 दिन में कार्य पूरा करती हैं। M2 बराबर हो जाएगा 16 महिलाएं, D2 बराबर निकालना है और W2 बराबर हो जाएगा, ये कार्य का 2/3 भाग कर रही हैं तो इनका कार्य हो जाएगा 2/3। यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे M1 D1 इंटू W2 बराबर M2 D2 इंटू W1। M1 है 12, D1 है 64, W2 है 2/3 बराबर M2 16, D2 निकालना है और W1 है 1। सॉल्व कर लेंगे इसे, 16 का भाग दे देंगे 64 में 4, 3 का भाग दे देंगे 12 में 4, D2 बराबर हो जाएगा 32। 16 महिलाएं 2/3 कार्य को 32 दिन में पूरा करेंगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिनों में तालाब खोद सकते हैं। प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 32 आदमी उसी तालाब को 20 दिनों में खोद सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे M1 H1 D1 इक्वल M2 H2 D2। 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिनों में तालाब खोद सकते हैं। M1 बराबर हो जाएगा 30 आदमी और 8 घंटे काम करते हैं तो H1 बराबर हो जाएगा 8 घंटे और 16 दिनों में तालाब खोद रहे हैं तो D1 बराबर हो जाएगा 16 बराबर प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 32 आदमी, M2 बराबर हो जाएगा 32, प्रतिदिन कितने घंटे काम करके H2 निकालना है गुणा और 20 दिन दिया है तो D2 बराबर हो जाएगा 20 दिन। 16 से भाग दे देंगे 32 में 2, 2 का भाग दे देंगे 8 में 4, 4 का भाग दे देंगे 20 में 5, 5 का भाग दे देंगे 30 में 6, तो H2 बराबर हो जाएगा 6 घंटे। 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 20 दिनों में तालाब खोद सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए 66 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। एक साथ काम करने वाले 6 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष को M से लिख लेंगे और एक महिला को W से लिख लेंगे। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया है 3:2 और ये दोनों मिलकर 66 दिनों में काम करते हैं। गुणा 66 कर देंगे तो कुल कार्य निकाल लेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा 330। तो एक साथ काम करने वाले 6 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 6 पुरुष प्लस 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं। मान लेंगे x दिन में कर सकते हैं और कुल कार्य है 330। एक पुरुष की कार्य क्षमता 3 है तो 6 में 3 का गुणा कर देंगे प्लस 2 गुणा एक महिला की कार्य क्षमता 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे इसमें गुणा x बराबर 330। ये हो जाएगा 22x बराबर 330। 22 का भाग दे देंगे 330 में तो ये हो जाएगा 15। तो x बराबर आ जाएगा 15। तो 6 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, यह दिया गया है कि पुरुष किसी कार्य को करने में महिलाओं की तुलना में 2 गुनी कुशल हैं। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं 2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तो अकेले काम करने वाली महिला कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है। मैन और वुमेन। मान लेंगे किसी कार्य को एक पुरुष x दिन में पूरा कर सकता है तो एक महिला उसी कार्य को पूरा करने के लिए 2x दिन का समय लेती है। तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे M/W बराबर हो जाएगा 2/1। तो एक पुरुष की कार्य क्षमता हो जाएगी 2 और एक महिला की कार्य क्षमता हो जाएगी 1, यानी कि एक पुरुष एक दिन में 2 काम कर सकता है और एक महिला एक दिन में 1 काम कर सकती है। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं 2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष प्लस 2 महिलाएं किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष की कार्य क्षमता है 2 प्लस
महिला की कार्यक्षमता है 1 गुणा 2, ये हो जाएगा 8 गुणा 2, तो इनका 2 दिन का कार्य हो जाएगा 16। तो अकेले काम करने वाली महिला कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है? एक महिला एक दिन में एक काम करती है तो 16 काम करेगी 16 दिन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, वहीं 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला और एक पुरुष की कार्यक्षमता का अनुपात निकाल लेंगे, 8 का अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 32M प्लस 48W बराबर 30M प्लस 70W। 2M बराबर हो जाएगा 22W। एक पुरुष और एक महिला की कार्यक्षमताओं का अनुपात हो जाएगा 11/1। तो एक पुरुष की कार्यक्षमता हो जाएगी 11 और एक महिला की कार्यक्षमता हो जाएगी 1। टोटल कार्य निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में M और W की वैल्यू रख देंगे। पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 4M प्लस 6W गुणा 8, 4 गुणा 11 प्लस 6 गुणा 1 गुणा 8, तो कुल कार्य आ जाएगा 400। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? कुल कार्य 400 है और 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? बटे 10 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 महिलाएं इस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, 36 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों में 3 इकाई कार्य कर सकते हैं। उस कार्य की 5 इकाइयों को 16 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं? M1 दिया है 36 व्यक्ति, H1 दिया है 8 घंटे कार्य करते हैं, D1 दिया है 12 दिन और W1 दिया है 3 इकाई। उसी कार्य की 5 इकाइयों को 16 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? M2 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, H2 बराबर हो जाएगा 6 घंटे, D2 बराबर हो जाएगा 16 दिन और W2 बराबर हो जाएगा 5 इकाई। यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा, M1 D1 H1 इंटू W2 बराबर M2 D2 H2 इंटू W1। M1 है 36, D1 है 12, H1 है 8 और W2 है 5। M2 निकालना है, D2 है 16, H2 है 6 और W1 है 3। सॉल्व कर लेंगे इसे, 6 का भाग दे देंगे 36 में 6, 3 का भाग दे देंगे 6 में 2, 2 का भाग दे देंगे 16 में 8, 8 से 8 कट जाएगा, M2 बराबर आ जाएगा 60। तो इसमें 60 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 पुरुष अधिक हों तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है। मूल रूप से पुरुषों की संख्या है, मान लेंगे मूल रूप से पुरुषों की संख्या है x, तो M1 बराबर हो जाएगा x और ये एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो D1 बराबर हो जाएगा 60। यदि 8 पुरुष अधिक हों तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है। M2 बराबर हो जाएगा x प्लस 8 और D2 बराबर हो जाएगा 50। जब x पुरुष थे तो 60 दिन में काम हो रहा था, जब 8 पुरुष और हो जाएंगे तो काम 10 दिन कम में समाप्त हो जाएगा, तो 60 में से 10 को घटा देंगे तो काम 50 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। M1 है x, D1 है 60 इक्वल M2 है x प्लस 8 और D2 है 50। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 60x इक्वल 50x प्लस 400। 10x इक्वल हो जाएगा 400
तो x इक्वल हो जाएगा 40। तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी 40। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 20 आदमी हैं, किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया है। 18 दिन में कर सकते हैं और 3 दिन मिलकर काम किया है, तो 3 को इसमें घटा देंगे तो 15 दिन का काम बचेगा। 15 का इसमें गुणा कर देंगे और उनके साथ 5 आदमी और शामिल हो जाते हैं। पहले 20 आदमी थे और 5 आदमी और शामिल हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? D2 बराबर निकालना है। सॉल्व कर लेंगे इसे। ये हो जाएगा 300 बराबर 25 D2, 25 से भाग दे देंगे 300 में, तो ये हो जाएगा 12। तो D2 बराबर आ जाएगा 12। तो काम 12 दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 16 पुरुष किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 14 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया और 8 दिन में कुछ कार्य समाप्त कर देंगे। यदि बचे हुए कार्य को 24 दिन में समाप्त करना हो तो और कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? 16 पुरुष किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक पुरुष उस कार्य को 784 दिन में समाप्त करेगा। तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/784। 14 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया और 8 दिन में कुछ कार्य समाप्त कर देंगे। 14 पुरुष 8 दिन तक कार्य करते हैं। 14 पुरुषों का 8 दिन का कार्य निकाल लेंगे। 14 गुणा 8/784, 1/7। कुल कार्य 1 है और 14 पुरुष 8 दिन तक कार्य करके कार्य का 1/7 भाग समाप्त कर देते हैं, तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य बचेगा 6/7। यदि बचे हुए कार्य को 24 दिन में समाप्त करना हो तो और कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? मान लेंगे x पुरुषों की आवश्यकता होगी और कार्य को 24 दिन में समाप्त करना है। एक दिन का कार्य है 1/784, तो 24 दिन का कार्य हो जाएगा 24/784 और शेष कार्य है 6/7। सॉल्व कर लेंगे इसे। 6 का भाग दे देंगे 24 में, ये हो जाएगा 4। 7 का भाग दे देंगे 784 में, ये हो जाएगा 112। 4 का भाग 112 में दे देंगे, ये हो जाएगा 28। तो x बराबर हो जाएगा 28। तो 28 अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है एक ठेकेदार को 16 दिन में सड़क बनाने के लिए लगाया गया था। 20 मजदूरों के साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद पता चला कि सड़क का सिर्फ 5/8 हिस्सा ही बना था। कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या है। M1 बराबर हो जाएगा 20 मजदूर, D1 बराबर हो जाएगा 12 दिन, W1 बराबर हो जाएगा 5/8, M2 बराबर क्वेश्चन मार्क, D2 बराबर हो जाएगा 4 दिन, क्योंकि 16 दिन में सड़क बनाना था, 12 दिन तक उन्होंने काम किया है, तो अभी 4 दिन बचे हुए हैं। और W2 बराबर हो जाएगा कुल कार्य है 1, जिसका 5/8 हिस्सा ही पूरा हुआ है, तो शेष कार्य बचा है 3/8। ये हो जाएगा M1 D1 इंटू W2 बराबर M2 D2 इंटू W1। M1 है 20, D1 है 12, W2 है 3/8 बराबर M2 निकालना है, D2 है 4 और W1 है 5/8। सॉल्व कर लेंगे इसे। 8 से 8 कट जाएगा, 4 का भाग दे देंगे 20 में, 5 से 5 कट जाएगा, 12 को गुणा कर देंगे 3 में, M2 बराबर हो जाएगा। तो अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या है, पहले 20 मजदूर थे, फिर 36 हो गए, तो 36 में से 20 को घटा देंगे तो बढ़े हुए मजदूर हो जाएंगे 16। तो अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या हो जाएगी 16। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 12 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 18 महिलाएं 16 दिन में और 24 बच्चे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 महिलाओं और 16 बच्चों ने 9 दिन कार्य किया और फिर छोड़कर चले गए। इस कार्य को 10 पुरुष कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 12 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 पुरुषों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20
तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12 गुणे 20, ये हो जाएगा 1/240। तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/240। उसी कार्य को 18 महिलाएं 16 दिन में 18 महिलाएं 16 दिन काम करती हैं। एक दिन का काम हो जाएगा 1/16। तो एक महिला का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/16 गुणे 18। और 24 बच्चे 18 दिन में समाप्त करते हैं। 24 बच्चों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/18 और एक बच्चे का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/18 गुणा 24। 8 महिलाएं और 16 बच्चों ने 9 दिन कार्य किया। एक महिला का एक दिन का कार्य है 1/16 गुणे 18। तो 8 महिलाओं का एक दिन का कार्य हो जाएगा 8/16 गुणे 18 प्लस एक बच्चे का एक दिन का कार्य है 1/18 गुणे 24। तो 16 बच्चों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 16/18 गुणे 24। और ये दोनों मिलकर 9 दिन तक करते हैं, तो 9 का इसमें गुणा कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे इसे। 8 से भाग दे देंगे 16 में 2, 4 का भाग दे देंगे इसमें 4 और ये हो जाएगा 6। 2 से भाग दे देंगे इसमें, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। 2 का भाग 6 में दे देंगे तो ये हो जाएगा 1/36 प्लस 1/27 गुणा 9। सॉल्व कर लेंगे इसे तो ये आ जाएगा 7/12। 8 महिलाएं 16 बच्चे 9 दिन में 7/12 कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य 1 है, तो शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य हो जाएगा 5/12। इस कार्य को 10 पुरुष कितने दिन में समाप्त कर देंगे? मान लेंगे x दिन में समाप्त कर सकते हैं और एक पुरुष का एक दिन का कार्य है 1/240। तो 10 पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 10/240 और शेष कार्य है 5/12। सॉल्व कर लेंगे इसे। 0 से 0 कट जाएगा, 12 का भाग दे देंगे 24 में, ये हो जाएगा 2। तो x बराबर आ जाएगा 10। तो 10 पुरुष बचे हुए कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा।